Namaskar and welcome back to my YouTube channel, Back from the Jaws of Danger। दोस्तों 29th ऑफ जनवरी में आप जानते हैं चुकम विलेज जो महान में पड़ता है, वहाँ पर गोपाल राम जी के 62 साल के बुजुर्ग को टाइगर ने अटैक करके मार डाला। बट इसके पीछे क्या, टाइगर ने अटैक क्यों किया? सुबह सुबह वो गए थे शौच के लिए, जिसमें शौच की जो पोजीशन होती है वो बैठने की होती है, इसीलिए अटैक हुआ। ये सभी जानते हैं कि टाइगर उसको जो है, बट इस केस में मेरे को लगता है ऐसा नहीं था। इस केस में ये था कि उस टाइगर ने वहीं पर एक गाय मारी थी उस विलेज में, और वो उस गाय के इर्द गिर्द बैठा होगा जब सुबह के टाइम पे गोपाल राम जी को उस टाइगर ने देख लिया होगा और इनको भी मार दिया। और जब मार दिया तो खाना लाजमी है, ये टाइगर का नेचर होता है। तो चुकम विलेज बहुत ही ज़्यादा ग्रसित है, क्योंकि 21 की जो बाढ़ आई थी कोसी नदी में, चुकम एक बहुत फलता फूलता विलेज था, बट 21 की जो बाढ़ आई थी कोसी में 80% लोगों को बेघर कर दिया था उसमें। अब मैं चुकम की बात आज इस वीडियो में क्यों कर रहा हूँ, अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। मार्च 2023 में विवेक अवस्थी जी हैं जिनका वीडियोस में फॉलो करता था, और फिर विवेक अवस्थी जी एक दिन सुंदरखाल आए थे। उन्होंने छोटा भीम मैगी पॉइंट का जो वीरू है उसको अपने थ्रू इंट्रोड्यूस किया था, वो भी अपने ब्लॉग्स बनाता था। और वीरू के ही एक ब्लॉग में मैंने सुना था उसको कहते हुए कि मुन्नी देवी करके एक लेडी है जो चुकम में रहती है, वो सुंदरकाल में रहता है वीरू, और ये रहती हैं चुकम में। बाढ़ के कारण उनका सब कुछ, खेती बाड़ी घर सब तबाह हो गया था। और मार्च शायद 11 या 12 की बात है जहाँ तक मेरे को याद है, और 29 अप्रैल को उनको अपनी लड़की की शादी करनी थी, उनके हाथ में पैसा तक नहीं था। तो जब मैंने वो वीडियो देखा तो मेरे को बहुत दुख हुआ। और मैं जानता हूँ कि लोग जो पहाड़ों में रहते हैं, गांव में रहता है, जो जंगलों से सटे हैं, वो कितने डेंजर्स के बीच में रहते हैं, कितने खतरों को साथ में लेके रहते हैं। क्योंकि मेरे फादर के नाम, उनका नाम था, पूरा नाम था रामदेव सिन्हा, जो इंजीनियर, ड्रिलिंग इंजीनियर थे। उनकी डेथ के बाद अब जब मैंने ये चैनल अपना यूट्यूब पर खोला तो मैंने एक फाउंडेशन सबसे पहले बनाई, जो स्पोर्ट्समैन और वाइल्ड लाइफ में अगर मैं जाता हूँ तो हमारे यहाँ के टी शर्ट्स, कप्स, मोमेंटोज, ये मैं डोनेट करता रहता हूँ जहाँ भी जाता हूँ। मैं चाहे दुधवा जाता हूँ, चाहे मैं जब पिछली बार जून में कॉर्बेट गया था, सुंदरखाल में मैंने एक प्रोग्राम किया था, उसके अलावा लखनऊ में भी और कई जगह। और जब मैं जाता हूँ ना, तो ये जो गरीब बच्चे हैं उनको मैं अपने एकेडमी के, चाहे क्रिकेट एकेडमी के हों, चाहे वो वाइल्ड लाइफ के हों, क्योंकि कुछ गुडीज़ मैं हमेशा बनवा के अपने पास रखता हूं ताकि काम पे मैं किसी को दे सकूं। ऊपर वाले ने थोड़ा बहुत जो मेरे को दिया है वो उस फाउंडेशन के थ्रू मैं गरीब लोगों के लिए करता हूं। बट ये कहानी जो मैंने सुनी मुन्नी देवी जी की, कि सब कुछ तबाह हो गया था। वो एक अपने रिश्तेदार के यहाँ कमरे में रह रही थी और उनको पैसा तक नहीं था। जब वीरू गया, पूरा क्या तैयारी है शादी की, तो शी हैड नो वर्ड्स, कोई वर्ड्स ही नहीं थे, बिकॉज उनके पास शी वॉज शॉर्ट ऑफ कैश। पर उससे जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरी सिर्फ वीरू से एक बार, जब वीरू का नंबर मैंने लिया, मैं एक बार बात किया था और मैंने 25,000 रुपये मुन्नी देवी की लड़की की शादी के लिए वीरू को बोला था, वीरू तुम यहाँ से जाओगे चुकम विलेज और चुकम में जाके मुन्नी देवी जी को ये अमाउंट धनराशि दोगे ताकि उनकी शादी में मदद हो जाएगी। तो ये मेरा कनेक्शन था चुकम विलेज से। अब मैं जब चुकम वाला जो ये इंसान को टाइगर अटैक में मारा गया, तो मेरे को एकदम से स्ट्राइक किया, क्योंकि 10 महीने हो गए थे ये काम किए हुए, मेरा पैसा दिए हुए, तो मैं एकदम, वो मेरे दिमाग से निकल गया था। इसके अलावा सुंदरखाल पे भी मैंने हेल्प करी है। जब पिछली जुलाई को एक लेडी की गाय को एक ही रात में 8 गाय मार दी थी टाइगर ने, मैंने कुछ हेल्प उनको वहाँ भिजवाई थी, फाइनेंशियल हेल्प। फिर नैनी डंडा में एक लेडी थी जो जिनके 2 बच्चे थे जो पढ़ रहे थे रामनगर में,
उनकी डेथ हो गई थी, तो थोड़ा सा ये विवेक जी ने उसका वीडियो भी बनाया था, तो मैंने विवेक जी को बोला था कि मैं थोड़ी हेल्प भेजूँगा। विवेक जी ने अकाउंट नंबर डाल दिया था, मैंने वो हेल्प उनको भेजी थी। ऐसी छोटी-मोटी हेल्प्स मैं करता रहता हूँ। ये मेरे फ़ादर के नाम की फाउंडेशन खोलने का मतलब ही है कि ये छोटे-मोटे काम मैं करता रहूँ। तो मेरा एक वीडियो में मेरे को उसका मिल गया, जिसमें जब वीरू था, वीरू को मैं इसलिए मानता हूँ सुंदर खाल के, क्योंकि वो बहुत मेहनती लड़का है, बहुत मेहनत करता है। बाकी बीच में कुछ टीचर्स की सैलरी नहीं मिली थी सुंदर खाल की, जो बताइए टीचर्स उतने घने जंगल में, जो छोटा सा स्कूल है वहाँ वो पढ़ा रहे हैं, उनको सैलरी नहीं मिलती है, तो मैंने छोटी सी हेल्प उसमें भी भेजी थी ताकि टीचरों की सैलरी वीरू जाके दे दे। तो इन सब कामों में वीरू माहिर है, बहुत डेडिकेटेड डिवोटेड लड़का है। ठीक है सर, वो बहुत से उसके सब्सक्राइबर्स हैं जो उसको हेल्प करते हैं, भेजते हैं, बट शरीर तो उसका खटता है। वहाँ से चुकम 8 किलोमीटर पड़ता है और बहुत ही खतरनाक रास्ते से जाना पड़ता है। उसने अपनी स्कूटी नदी पार करी, फिर नदी को पैदल पार करा और फिर चुकम पहुँचा, क्योंकि देयर इज़ नो ब्रिज। जब मार्च में मैंने उसको भेजा था तब जाके वो दिया था। तो एक छोटा सा वीडियो इसका मैं डालूंगा कि आप लोग देख सके कि कैसे वो गया था, किस डिफ़िकल्टी से वो पहुंचा था। तो बोल देना मेरे लिए आसान है कि मैंने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, तुम जाके दे आना, बट उसने भी बहुत एफर्ट किया और बीच में वो जाएगा। और मोहान के ऊपर जो आपको याद होगा 2022 की जुलाई में अशरफुल करके लड़का था, उसको मैं टाइगर ने मोटरसाइकिल से खींच दिया था अटैक करके, वो भी जगह उसमें दिखाई है। उससे पहले एक मिस्टर सिंह थे, उनके ऊपर टाइगर ने अटैक किया था। तो कॉर्बेट के अंदर 22 से लेके 22, 23 और अब 24 को ये अटैक हुआ, अभी शुरुआत है। उसके अगले दिन भी चुकम में मैंने सुना है, अगले दिन भी जब टाइगर को रात में पकड़ लिया गया, सुनते हैं कि बड़ी ज़ोर ज़ोर से दहाड़ कर रहा था, उसको चुप करने के लिए कई बार रात में फायर भी हुआ था, ये दूर दूर तक फायर की आवाज़ हुई थी। और खैर उसको तो फिर बाद में ट्रैंक्विलाइज करके रेस्क्यू सेंटर में ले गए। पर अभी एक टाइगर और है जो ऑपरेट कर रहा है। लोग सस्पेक्ट यही कर रहे हैं कि जो मैनिटोज मोहान के हुए थे लास्ट ईयर या बिफोर लास्ट ईयर, उनके साथ 2 बच्चे थे, तो उन्होंने भी जब मैनिटिंग हुई होगी, उनका मांस खाया होगा, तो उनको भी ह्यूमन फ्लैश का अंदाज़ा है। क्या ये जो टाइगर, जो एक रेस्क्यू किया गया है और एक अभी भी देखा जा रहा है, ये वही बच्चे हैं जो बड़े हो गए? 2 साल में बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं। अगर उसमें उस समय अगर हम मान के चलते हैं कि 1 साल के होंगे, अब तो एडल्ट हो गए होंगे। ताकि मैंने और बताया भी था कि मोहन का टाइगर का साइज़ बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब वो जो मेल था या फीमेल थी वो बड़े साइज़ के हैं। तो बड़े साइज़ की वही टाइगरेसेस होती हैं जिनको खाना आना भरपूर मिलता रहता है, जैसे ऐसे तैसे। तो एनीवे, ये चुकम का मेरा क्या रिलेशनशिप है और कैसे मैं उससे रिलेट करता हूँ, वो एकदम से मेरे को याद आया कि मुन्नी देवी को मैंने एक छोटी सी हेल्प भेजी थी उनकी डॉटर की शादी के लिए। तो ये वीडियो भी इसके साथ मैं एक डाल रहा हूँ, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा कि कितनी मुसीबत भरी ज़िंदगी ये गांव वाले, खासकर जो पहाड़ में रहते हैं और जंगलों के नज़दीक रहते हैं, वो बिताते हैं। क्या क्या आफतें उनके पास रहती हैं। ऊपर से जंगल, एक तरफ से नदी, एक तरफ से बाढ़। चुकम बहुत हरा भरा, मैंने जो पता लगाया लोगों से कि चुकम बहुत ही सुंदर था, बहुत बड़े, बहुत खेत खलियान थे, बहुत ही सुंदर जगह थी। आज 80% लोग चुकम के बाढ़ के 21 वाले बाढ़ के बाद से ग्रसित हैं। जो ठीक ठाक लोग थे वहाँ से माइग्रेट करके दूसरी जगह लैंड ले ली, चले गए। बट जो गरीब है वो कहाँ जाएंगे? तो वहाँ हमारे जैसे लोग तमाम और यूट्यूबर्स लोग को आगे आना चाहिए, ऐसे लोगों को हेल्प करना चाहिए। इतनी छोटी छोटी हेल्प इन लोगों के लिए बहुत हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे लोग आगे आएंगे। और साथ में ही मैं वो वीडियो डाल रहा हूँ जिसमें जो वीरू गया था मुन्नी देवी को वो अमाउंट देने के लिए, वो वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना, जस्ट वॉच द वीडियो। थैंक यू। जा रहा हूँ कि वहाँ पे एक फैमिली है, तो उनका बरसात में जब बाढ़ आई थी 2021 में, जब बाढ़ आई थी तो उसमें उनका सब कुछ बह गया था। तो उनकी बेटी के लिए एक एनजीओ ने मदद दी है। फाउंडेशन का नाम है दोस्तों
रामदेव सिन्हा स्पोर्ट्स फाउंडेशन लखनऊ यूपी। फाउंडेशन से 25,000 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है। तो आज मैं उस फैमिली को वो 25,000 रुपये देने जा रहा हूँ। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं। बहादुर सिंह जी को जब टाइगर ने मारा था वो एरिया भी आपको दिखाता हूँ। बहादुर सिंह जी को यहाँ पे मारा था टाइगर ने और यहीं से नीचे नाले में लेके चला गया था। आपने देखा होगा एक पहले एक टाइगर घात लगाए हुए बैठा था, वो यही वाला पार्ट है जहाँ पे ये ट्रायंगल में ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे बैठा होता है इस गड्ढे में। और दोस्तों आज रोड बड़ी सुनसान है क्योंकि आज G20 सम्मेलन चल रहा है, तो इस वजह से सारी गाड़ियाँ बंद कर रखी हैं आज। ये सामने मोहान और ये सुसाइड पॉइंट है, भूतगढ़ी सुसाइड पॉइंट। यहाँ पे कोई सुसाइड नहीं होता है बट ये है कि 0 पॉइंट है, आगे कुछ नहीं है इसकी। सामने यहाँ से साविला दिख रहा है। सरोल को यहाँ पे मारा था टाइगर ने, यहाँ ऊपर से छलांग मारी थी सीधा बाइक पे और यहीं से नीचे ले गया था साविला के जस्ट सामने रामनगर रोड। और जब साविला आप अगर आते हैं तो ये आपको बोर्ड दिखता है, मोहन कबीला वाइल्ड कैंप, रिवर वाइल्ड कैंप और द कॉर्बेट ग्रीन कॉर्बेट नाइट जार। और ये इंटर कॉलेज है सामने, यहीं से आप राइट कट है, ये राइट कट से आप नीचे उतर सकते हैं। अब सरोल को टाइगर यहाँ से ऐसे नीचे लेके आया और इधर जो सामने सिंबल का पेड़ दिख रहा है इसके नीचे उसने उसको खाया था। और ये सामने साविला है, इतनी अच्छी लोकेशन है, पूरा जंगल है, इस तरफ को रात को पूरी कॉलिंग रहती है। सामने सुंदरखाल है और ये चुकम गांव है, इस पहाड़ी से स्टार्ट होता है ऐसे, यहाँ एंड हो जाता है। फिर यहाँ दोस्तों ये कोसी रिवर, पानी अभी तो कम दिख रहा है, उधर सामने जाके आपको दिखाऊंगा और ज़्यादा। और ये पूरा कोसी का फ्लैट यहाँ तक पूरा भर जाता है। यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी है, अब चलते हैं पैदल पैदल। देखिए दोस्तों पानी कितना साफ़ है। आ गया दोस्तों मैं नदी के पार, पानी का फ्लो ये है, आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि पानी कितना स्पीड जा रहा है। उधर सामने गाड़ी है और इस तरफ को मैं आ गया हूँ, अब मैं चलता हूँ। जी नमस्कार दोस्तों, मैं आपको उनसे मिलाता हूँ जिनका घर वो सामने है और उन्हीं का घर ये पुराना वाला घर है। तो इनके बराबर भगवान आदमी तो नहीं है। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम महिपाल सिंह। महिपाल सिंह आपका नाम है। तो पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और भगवान से दुआ करते हैं कि आप जैसे इंसान बस इस दुनिया में बने रहें और लोगों की मदद करते रहें। दोस्तों जो उनका घर बह गया था तो इन्होंने अपना ही पुराना घर इनको दिया है। अब इनकी बेटी की शादी है तो आजकल ये लिपाई पुताई चल रही है इनकी, और इस पर कलर वलर करके फिर यहाँ से लड़की विदा करी जाएगी। तो दोस्तों ये हैं आंटी, घर विजिट कराते हैं फिर आपसे बात करवाते हैं आंटी की। ये ऐसे लकड़ी स्टोर कर रखी है। हाँ आंटी, और इधर ये सामने जो मैंने आपको पहले वो पहाड़ी दिखाई थी वो बिल्कुल पहाड़ी है, सटी हुई है यहाँ से। तो आंटी एक वो भी दौर था कि जब ये ड्रम में अनाज हुआ करता था, वो तो सब बह गया ना। ये तो जो हम जगह दे रहा हूँ गाड़ी डरम हमारा के वो तो सब गेहूं तक बुए गई सब, जब गेहूं धरे था धान तो थोड़ा लगा बुए गई। हाँ और ये डरम गाची आज ये धरा मिले चादर मार बैठी हूँ तर जावे हमार का बड़ डरम ना हरम के नहीं थी बाल्टी। क्या करें, गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल आंखें बंद कर दी आंटी। तो आंटी जैसे इस तरफ को ये पूरा खुला खुला एरिया है इधर को, तो रात को तुम्हारा इधर को लकड़ी उकड़ी लेने के लिए आना तो पड़ता होगा। हम लकड़ी कोन पर डेर है, टॉर्च भी खराब हो गई, टॉर्च अल्लाह तो बाग बैठे चाहिए नहीं हमारे रोज आ जा। अच्छा आ सूर इतना ही अपन दे डरा उठा खंड तोड़ दन देर लग जा रोज आ जा अपन बाग
एक लाइट नहीं था हमारे वाले हमारे जंगला तो कोई जरा लाइट देना हम था एक ना तो वो जाओ है जान पजे नहीं, जैसे तुम्हारे यहाँ पे ये सरकारी गांव है, यहाँ पे ब्लॉक से वो स्ट्रीट लाइट मिलती है ना, जो बैटरी वाली है। हाँ तो ये उनका यूं लगा रहो अच्छा। ये कि मत देना हम था अच्छा तो हम जरा बिहार भीतर आना बोल रहे ने गांव हम था आई था अच्छा। भाई 13 14 मकान 14 मकान। और उससे जो पहले वाली बाढ़ आई थी उसमें कितने भाई? अभी बहुत बड़ी उस पता नहीं बहुत बड़ी अच्छा लेकिन पूरा मकान था दोस्तों, यहाँ पे इतना बड़ा बगीचा था, ये बगीचा था। बगीचा के बाद कम से कम 500 मीटर और उस तरफ को खेत थे, घर थे, वो सब बह गए। और इस शादी में जब हम आए थे, इसी बगीचे के नीचे बैठ के हम लोगों ने खाना खाया था। और आज ये कंडीशन है यहाँ की। 21 की बाढ़ थी ना, अक्टूबर 18 अक्टूबर। तो जब ये पूरा घर बहा, ज़मीन बही, और उसकी गवर्नमेंट ने कुछ मदद करी? क्या करो इंजॉय ये दिए हाँ, एनजीओ वाले ने तो टीन वगैरह दिए। 100 रुपये दी 5000 रुपये दी एक तो विदायक जो जरा और जरा थोड़ा थोड़ा चौ हाँ जरा पीछे तो उनके हुआ क्योंकि आज तक हम खामा हुआ था सही बात है। हमारे बाल हम तो नहीं दो हम तो तुम जगह दे दो हम तो नीचे में चौ पीछे हम जाए रहा फिर होला पर ना जैसे भी खुला पर तुम हम तो जगह दे दो और वो लिएगा कुटी हेड की चौ पीछे आइएगा पैकेट तेला का तो वो आप क्या खामो हम कि आज भी दिन पा हम चौ पीछे। हाँ सही बात है। पहले तो गवर्नमेंट को व्यवस्था बनानी चाहिए थी इनकी कि इनको कहीं शिफ्ट करा जाता, कहीं ज़मीन दी जाती। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, जो मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि इनको 3500 रुपये का चेक दिया था। तो मतलब टोटल इनके पास पर परिवार 5000 रुपये पर परिवार गवर्नमेंट ने इनको दिया था, और थोड़ा थोड़ा राशन दिया था। उससे कुछ नहीं होता है, पेट तो ये अभी भी भर रहे हैं। तो अगर इनको कहीं ज़मीन दी गई होती, तो जैसे किसी दूसरे के अभी शरण में रह रहे हैं, तो चाहे झोपड़ी बना के रहते, पर वहाँ पे अपना ये था कि अपनी ज़मीन पे हैं। अब यहाँ पे कल को वो अभी जो अंकल से मिलाया था, उनकी फैमिली भी है, उनके छोटे बच्चे हैं, उनका परिवार भी बढ़ेगा। तो अपनी फैमिली के लिए उन्होंने घर बना रखा है, तो इनको तो ऑब्वियसली ये है कि कहेंगे कि भाई जाओ अपना, आप देखो बहुत टाइम से आपका देख लिया। बड़ी अच्छी आज तक बाल हम करना सब पनी करा पैंट सब चीज हमारे हेड पंप आंटी, ऐसा ना भले आदमियों की कमी भी नहीं है दुनिया में। हाँ। बहुत लोग अच्छे भी हैं। फिर तभी तो न तो लोग जब अपन का घाव रहे ना तो तू बात छुड़ा दे उन हम तब भी तक बात नहीं सुना। अच्छा, आप पहले इधर भी रहे थे कहीं? ना हो रही। अच्छा, बाकी लोग हो ना जब का घाव अपन का तो बात उन हम गणे भाई इन नेपाल के तुम उठो ये मत ना कथे जाओ तो नेपाल आता ही तो बड़ी होती है। अच्छा, हमें चेली वो बोलने आप चेली भी आई मत कर ले हमारे भीतर बैठना तो को पाला ना फिर। यहाँ पे कुछ फैमिली ऐसे भी हैं जो थोड़ा उनका बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, उन लोगों ने दूसरी जगह ज़मीन ख़रीद के वहाँ पे शिफ्ट होने लगे। पर दोस्तों, उन लोगों के लिए बहुत दिक्कतें आ जाती हैं, जो कि गरीब तबके के जो लोग हैं। अब ये लोग कहाँ जाएं? तब से आंटी 2 साल करीब तो हो गए हैं। 2 साल हो गए। तो कोई आया फिर कि तुम्हारा मतलब कुछ चल रहा है अभी डॉक्यूमेंट्स में कि कहीं देना है? हाँ लगा रही आ बाल बोली आई तक तू पैसे दे ली कागज बान हम कर्ज पर्ज करी पैसा तक लगा पैसे जमा भी करे। हाँ फिर कागज बान ये तू पैसा दो आज तक पैसा ही बोली आज तक हम कागज पैसे कौन मांगता है आपसे? किला हुई तो जो कागज बना में बोले को हमार जमीन अपन हमार नाम आग से। हाँ हम बोल में हमार नाम आग से थोड़ा हम तो तुम कम दो हमार कागज हम तो दो। वो बोल में कागज मतलब हम तुम्हार जमीन से कॉफर कॉफर लाणो तब तुम्हारो करला बोल कागज आप कौ फराक बनोला बोल में। अच्छा, जो तुम्हारा ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं हाँ। जो कागज हैं वो तुम्हारे पास ही हैं या दे रखे हैं कहीं? बनाना खाना आप कौ फलाणो दे रखे हैं हाँ। ओरिजिनल भी दे रखे हैं? अब पता नहीं तुम्हें दे कर और में कागज वो आल हम हमारे कागज। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कभी भी अगर कोई कागज मांगता है आपसे तो अपने पास भी कुछ ऐसा प्रूफ होना चाहिए कि हाँ जी हमने ये वाला कागज़ आपको दिया था। भले डुप्लीकेट दे दो, ओरिजिनल अपने पास रखो। अच्छा, चलो इस चीज़ का भी ध्यान देना आप।